स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या जी से पूजित होकर आए अक्षत का पूजन अब सडोरा खंड के मंडल अनुसार किया जा रहा है। रसूलपुर मंडल का पूजन कार्यक्रम गांव झंडा के महाकालेश्वर मंदिर में आयोजित किया गया था। अब इसी कड़ी में गांव नौशहरा के मंडल का पूजन कार्यक्रम पीर भोली में आज आयोजित किया गया, जिसमें भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। मंडल के अनेकों गांव के कार्यकर्ता भी इस पूजन कार्यक्रम में उपस्थित रहे। मंडल के पालक चमन जी एवं संयोजक प्रदीप सैनी जी की देखरेख में आयोजित इस अक्षत पूजन कार्यक्रम में ग्रामीणों ने अक्षत को लेकर गांव के सभी मंदिरों का चक्कर लगाया एवं पूजन कार्यक्रम संपन्न कराया। आइए कुछ झलकियां देखते हैं। गांव के ही एक किनारे पर स्थित माता का ये प्राचीन मंदिर, यहाँ पर भी अक्षत का पूजन नमन करते हुए ग्रामीण श्रद्धालु अक्षत पूजन कार्यक्रम के अंत में भगवान शिव मंदिर में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मंडल पालक चमन कश्यप द्वारा अपने विचार रखे गए और अयोध्या के संघर्ष का इतिहास की जानकारी श्रद्धालुओं को दी गई। हम जिनको राम कहते हैं, जो जीवन से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीवन के 16 संस्कार होते हैं, अंतिम संस्कार जब होता है तब भी राम नाम सत्य कहते हुए हम लेके जाते हैं। राम ही इस वास्तविक दुनिया के प्रकृति के सत्य हैं। हम राम नाम सत्य करके लेके जाते हैं। वही राम अब अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं चेतन अवस्था में, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। और ये ऐसा कैसे हुआ? 1528 ईस्वी में बाबर नामक एक आक्रमणकारी हमारे देश में अयोध्या में अपने सेनापति मीर के द्वारा आक्रमण करवाता है 1528 में। मुगलों का शासन था तो
तो अयोध्या के आसपास जितने भी राजा थे सभी ने मिलजुल कर प्रयास किया और उस मीर तक ही मीर के साथ लोहा लिया, लड़ाई करी, लेकिन दुर्भाग्य हमारा उनकी सेना सुसज्जित थी, उनके पास बंदूकें थी, तोपें थी, हमारे पास केवल तलवारें और भालें थी, तो हमारी सेना हार गई, हिंदुओं की सेना हार गई, परास्त हुई। उसमें लखनऊ गजेटियर लिखता है 1,72,000 हमारे हिंदू भाइयों का बलिदान हुआ, 1,72,000 हमारे हिंदू भाई शहीद हुए अपने प्रभु राम का मंदिर बचाने के लिए। लेकिन हारने के पश्चात मीर तकी मीर ने प्रभु राम के जन्म स्थान पे जो मंदिर बना हुआ था उसको तोड़ा और उसकी जगह एक मस्जिद नुमा ढांचे का निर्माण कर दिया। और उसके पश्चात अनेक संघर्ष चलते रहे, कभी हम लोग आक्रमण करते थे, फिर मुगल आ जाते थे, हम मंदिर निर्माण करने की कोशिश करते थे, मंदिर में रामलला को विराजमान करते थे, वो फिर तोड़ देते थे। इस प्रकार 496 वर्षों के इतिहास में लगभग 71 आक्रमण हुए, 71 बार हमने लड़ाई लड़ी और लगभग 2 लाख हमारे हिंदू भाइयों का बलिदान प्रभु राम के मंदिर को बचाने के लिए हुआ। और 15 अगस्त 1947 को ये देश आजाद हो गया। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का कि एक सेकुलर सरकार आई जो हिंदू सरकार नहीं थी, उसने भी उस मंदिर निर्माण के बारे में नहीं सोचा और वो वहीं पे बाबरी ढांचा एक बना रहा। फिर 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने बीड़ा उठाया कि हमारे समाज के ऊपर जो कलंक लगा हुआ है उस कलंक को धोया जाए, और उन्होंने रथ यात्राएं निकाली लोगों को जागरूक करने के लिए। एकात्मता यात्रा नाम से, राम ज्योति नाम से इस प्रकार से यात्राएं निकाली और कार सेवा के लिए लोगों को बुलावा भेजा, हिंदू समाज को बुलावा भेजा कि अयोध्या चलो और उस बाबरी ढांचे का जो वजूद है उसको मिटा के प्रभु राम जी का मंदिर उनके जन्म स्थान पर स्थापित करो। ऐसी कार सेवा 30-31 अक्टूबर 1989 को हुई। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का राजा, वहां का मुख्यमंत्री तो हिंदू था लेकिन उसने भी गोली चलवाई। हिंदू जो कार सेवक थे उन पर गोलियां चली और उसमें 40 कार सेवक शहीद हो गए, बलिदान हो गए। उसके पश्चात और तम चुप रहो भाई। फिर विश्व हिंदू परिषद ने सचेत करने का, जागरूक करने का, लोगों को फिर से काम किया और 6 दिसंबर 1992 को फिर से कार सेवा का आह्वान किया। हिंदू शक्ति जागरूक हुई, इकट्ठी हुई और 6 दिसंबर 1992 को वो जो कलंक हमारे समाज पर लगा हुआ था उसको वहां से मिटाया गया और प्रभु राम जी को, रामलला जी को वहां विराजमान किया गया। लेकिन वो एक तरपाल के ढांचे में, तरपाल के टेंट में विराजमान थे। उसके पश्चात मामला तो अदालत में 1956 से चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। संक्षिप्त में बताऊंगा, सुप्रीम कोर्ट में भी गवाहियां हुई। तब की कांग्रेस सरकार ने 24 वकील प्रभु राम के खिलाफ खड़े किए। हमारे विरोध में, हिंदू समाज के विरोध में राम जी के खिलाफ 24 वकील खड़े किए। विष्णु हरिशंकर जैन हिंदू पक्ष का मुकदमा लड़ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में गवाहियां चल रही थी तो जजों ने पूछा कि राम जी का जन्म स्थान वही है, इसका क्या प्रमाण है।
महामंडलेश्वर रामभद्राचार्य जी जो नेत्रहीन हैं, देख नहीं सकते, उन्होंने गवाही दी। उन्होंने बताया कि ये वेदों में अंकित है, वेदों में लिखा है कि ये जन्म स्थान यहीं पर है और सरयू से इतनी ही दूरी पर है। वेद मंगवाए गए, वो पेज निकाला गया, पढ़ा गया, उसका वृतांत बताया गया, तो अक्षरशः वही लिखा हुआ था जो रामभद्राचार्य जी ने बताया। मतलब वेदों में भी वही अंकित था कि सरयू नदी से इतनी कदम की दूरी पर राम जी का जन्म स्थान है और वो जन्म स्थान वही है। बहुत ही धार्मिक सद्भावना उत्साह के साथ अक्षत पूजन कार्यक्रम नौशहरा मंडल का संपन्न हुआ। कल अक्षत पूजन कार्यक्रम भोलीवाला मंडल का कोटला ग्राम में आयोजित किया जाएगा शाम 6 बजे मंदिर कोटला के गांव के। तो आज के इस कार्यक्रम में ग्राम स्तर पर इकाइयों का गठन किया गया और पालक चमन कश्यप द्वारा सभी इकाइयों को अक्षत वितरण किया गया। इस अवसर पर इस मंडल के संयोजक प्रदीप सैनी जी, सडोरा नगर संयोजक नरेश बख्शी, गौतम वर्मा, विकास, संजीव कुमार आदि उपस्थित थे। जय श्री राम।